प्यारे देशवासियों, वंदे मातरम। मैं डॉक्टर तरुण कोठारी और आज की और अभी जो लेटेस्ट सबसे बड़ी खबर है वो खबर यह है कि आप लोगों के लिए नई जेल बनाने का काम प्रारंभ हो चुका है। नई जेलें बनाई जा रही है। ये देखिए, ये हमारे पास एनडीटीवी की खबर है। इसके अंदर भारत सरकार ने 1800 करोड़ रुपए दिए हैं नई जेलों के निर्माण के लिए। यह प्रारंभिक राशि है, बाद में इस राशि को और दिया जाएगा। ये जेल किसके लिए बनाई जा रही है? ये जेल उनके लिए बनाई जा रही है जो वैक्सीन नहीं लेंगे, जो टीका नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए जेल बन रही है। पूरे देश में जगह जगह कई जगहों पर नई जेल बन रही है। इसके लिए भारत सरकार ने 1800 करोड़ रुपए का इनिशियल फंडिंग, प्रारंभिक फंडिंग दिया है। ये एनडीटीवी की एक खबर है जिसके अंदर नई जेलों के निर्माण की बात लिखी गई है। अब बात करते हैं फिलीपींस के राष्ट्रपति ने क्या बोला है, ये आप देखिए। फिलीपींस ड्यूटेर्टे थ्रेटन्स वैक्सीन डिक्लाइनर्स विथ जेल एनेबल ड्रग। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने वैक्सीन को नहीं लेने वालों को धमकी दी है कि या तो जेल भेज दूंगा या तुमको जानवरों वाली दवाई इंजेक्शन लगाऊंगा। ये फिलीपींस के राष्ट्रपति का कहना है। ये क्या है, फिलीपींस के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं? यू चूज वैक्सीन और आई विल हैव यू जेल्ड। या तो वैक्सीन लगवा या मैं तुमको जेल में डाल दूंगा। ये ड्यूटेर्टे जो फिलीपींस के राष्ट्रपति, उनका कहना है। ये फिलीपींस के राष्ट्रपति का कमेंट बहुत लंबा चौड़ा है। एक बात और उन्होंने कही है, otherwise I will order all the village captains to have a tally of the people who refuse to be vaccinated, because if not I will have ivermectin meat for pigs injected into you। उन्होंने कहा है कि जो विलेज कैप्टन है, हर गांव में कोई विलेज कैप्टन होगा, उसको बोला है कि उन लोगों की लिस्ट बनाए जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, और या तो वैक्सीन लगवा ले या फिर उनको जानवरों की, पिग्स की, सुअर में प्रयोग होने वाली इवरमेक्टिन इंजेक्शन सबको जबरदस्ती ठोकेंगे। तो ये बात हो रही है। अब चलते हैं अपन न्यूजीलैंड की। ये न्यूजीलैंड की खबर है। ये ग्लोरीफाइड पिजन 22 डेज इनसाइड न्यूजीलैंड क्वारंटाइन फैसिलिटी। न्यूजीलैंड में जिसे क्वारंटाइन कहा जा रहा है, बेसिकली वो क्वारंटाइन नहीं है, वो नई प्रकार की जेल है। किस प्रकार की जेल है? ये मैरी जेन न्यूमैन ने बताया है कि इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस ट्राइंग टू गेट थ्रू द कंट्रीज ड्रैकोनियन कोविड क्वारंटाइन सिस्टम। मतलब बहुत ही खतरनाक, बहुत ही कठोर कानून जो पास किए हैं क्वारंटाइन सिस्टम में। उसमें क्या है, इंक्लूडिंग बीइंग अंडर मिलिट्री गार्ड, यानी कि आप जेल के अंदर रहेंगे, आपके चारों तरफ मिलिट्री गार्ड लगे रहेंगे। एंड फूड विदहेल्ड एज पनिशमेंट फॉर द रिफ्यूजी टू सबमिट वैक्सीन सर्टिफिकेट और पीसीआर टेस्ट। यानी कि वैक्सीन सर्टिफिकेट या पीसीआर टेस्ट नहीं है तो आपको उसके अंदर बंद रखा जाएगा और आपको भोजन नहीं मिलेगा। फूड विदहेल्ड एज पनिशमेंट के रूप में आपको सजा के तौर पर खाना नहीं मिलेगा और आपको बंद कर दिया जाएगा। यह है न्यूजीलैंड के अंदर और फिलीपींस के अंदर। भारत सरकार की न्यूज बताई मैंने आपको कि 1800 करोड़ का प्रारंभिक फंड दिया है भारत सरकार ने आप लोगों के लिए नई जेल बनाने के लिए, यदि आप लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया तो ये आपकी महामारी है, ये झूठी और फर्जी महामारी है। ठीक है। और क्या होने वाला है, मुझे एक मित्र ने, किसी ने मुझे व्हाट्सएप किया कि सर मुझे रसोई गैस नहीं मिल रही है, कह रहे कि रसोई गैस के लिए आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट देना है। तो पहले मैं आपको 1.5 साल से बता रहा था कि कहीं मॉल में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, आपसे वैक्सीन सर्टिफिकेट मांगेंगे। अभी जैसे ही स्कूल खुलेंगे आपको ये तीसरी वेव तथाकथित, ये जो पहले से लेके आ रहे हैं, तीसरी वेव आ रही, तीसरी वेव आ रही, तीसरी वेव, ये सब कुछ प्री प्लान तरीके से है ना। वेव कुछ नहीं है, टेस्ट बढ़ाएंगे, जैसे टेस्ट बढ़ाएंगे वो कैश बढ़ेंगे, बोलेंगे जी तीसरी वेव आ गई है। और जिसको बच्चा जो मर रहा है उसको बोलेंगे जी तो कोरोना से मर गया। कुछ मिसमैनेजमेंट से मरेंगे, कुछ खतरनाक दवाई से मरेंगे, वो सब की गिनती कोरोना के अंदर हो जाएगी और आपको बताया जाएगा कि थर्ड वेव आ गई है। तो ऐसी स्थिति में आपके सामने क्या ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हैं? पहली बात, ये मामला, ये मैटर बहुत लंबा चलेगा, कई महीनों चलेगा। तीसरी के बाद चौथी, पांचवी, छठी कुछ भी आ सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं। जब तक आप लोग विरोध नहीं करेंगे, जब तक आप लोग सड़कों पर नहीं आएंगे,
तब तक ये लहरें आती रहेगी, क्योंकि ये लहरें इनको लाने का तरीका है, इनका अपना एक सिस्टम है। अब आप ये ध्यान रखिए कि आपको अपने घर में 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने का खाने पीने का सामान स्टॉक करना है। तो एक तो अगर रसोई गैस नहीं मिलती है तो कोयला होता है, कोयला घर में इकट्ठा कीजिए, 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो। साथ में जो कोयला जलाने की जो तरीका होता है, जिस प्रकार से जो चूल्हा होता है, वो चूल्हा भी ले लीजिए आप लोग। और घर में खाने के सामान मूंगफली, चने वगैरह रखिए। इसके अलावा दालें रखिए, चावल, गेहूं रखिए, 100-200 किलो रखिए, ताकि आपको विपरीत परिस्थिति में 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने घर के अंदर बंद रह करके सब कुछ अपना जीवन चलाना हो, अपने परिवार का तो आप लोग चला सके। और एक महत्वपूर्ण बात यह कि सारे के सारे बैंक कोलैप्स होने वाले हैं। क्यों बैंक कोलैप्स होंगे? जो बैंक में रखा सारा पैसा आपका डुबो दिया जाएगा और आपको एक न्यूनतम पैसा प्रति माह दिया जाएगा, उससे आप काम चला सके। उसके लिए भी एक शर्त होगी कि उनका डिजिटल आईडी लेना पड़ेगा, डिजिटल सर्टिफिकेशन लिखना पड़ेगा। तो ये आपको वैश्विक गुलामी का जो षड्यंत्र है, जो दज्जाल का जो षड्यंत्र, उस षड्यंत्र के तहत आपको गुलाम बनाने की सारी तैयारी हो चुकी है। तो बैंक सब कोलैप्स होने वाले हैं, बैंकों का रखा हुआ पैसा डूबने वाला है। तो सारा बैंक जो पैसा रखा हुआ उसको निकाल दीजिए। अगर कोई एफडी है तो एफडी को तुड़वा लीजिए। हो सके तो सोने में, चांदी में निवेश कर सकते हैं, या चाहे तो अपना कुछ पैसा जो है कैश अपने घर में रखें, या खाने पीने का सामान लेकर रख ले। अभी खाने पीने का सामान पिछले साल मैंने कहा था कि खाने पीने का सामान बहुत महंगा हो जाएगा, और अभी आप देख रहे हैं कि 50% से ऊपर महंगा हो गया। अभी और महंगा होगा, तो कुछ सामान स्टॉक कर लीजिए। इससे आपको 2 फायदे होंगे, पैसा नहीं डूबेगा बैंक में रखा हुआ, और खाने पीने का सामान सस्ती दरों में अभी आपको मिल जाएगा। और एक और बात, अंतिम बात, एक छोटा मोटा हथियार जरूर आप लोग खरीद लीजिए, चाहे वो रिवॉल्वर हो, चाहे पिस्तौल हो, चाहे चाकू हो। वो आपकी रक्षा के लिए काम आएगा। यदि कोई जबरदस्ती करता है आपके साथ में, कोई जबरदस्ती आपके घर के अंदर घुसता है, तो आप अपनी रक्षा कर पाएंगे, अन्यथा आप अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। कुछ बातें समय से पहले मालूम चल जाती हैं, तो उसका ध्यान रखिए। भगवान मनु, जिनको हम मुस्लिम लोग पैगंबर नूह कहते हैं, और जिनको ईसाई लोग भी पैगंबर नूह कहते हैं, तो पैगंबर नूह या पैगंबर नूह या भगवान मनु, उन्होंने नाव तब बनाई थी जब बारिश नहीं हो रही थी। तब कुछ लोग हंस रहे थे कि बारिश लगातार 40 दिन तक बारिश होगी, कैसी बेवकूफी वाली बात कर रहा है। तो कुछ लोग हंसते हैं, उनको हंसने दीजिए, अपना काम करते रहिए। छोटा मोटा हथियार ले लीजिए, खरीद लीजिए, अपने घर में 2-4 महीने का स्टॉक रखिए, और बैंकों में रखा हुआ सारा पैसा बाहर निकाल दीजिए। तो हो सकता है कि आप टफ टाइम को सहन कर सके और अपने परिवार को 2-4 महीने की मुश्किल हालातों से बाहर निकाल सके। जय हिंद, जय भारत।